65 ऑफ गेट एग्जाम 2025 को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही आसान ये क्वेश्चन है अगर समझ लिया जाए तो, ओके। पर सोचेंगे कैसे इसको सॉल्व करने के लिए वो जानते हैं। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। लेट आर स्क्वायर डी वन एंड आर स्क्वायर डी टू बी टू मैट्रिसेस विथ डी वन एक्स वन वाई वन वाई टू इज इक्वल टू, ये आपको डिस्टेंस दी गई है, ओके। पहले से आपको इस डिस्टेंस के बारे में पता है, इस मेट्रिक के बारे में, टैक्स कैप मेट्रिक है। और दूसरा, ये इसी के इक्विवेलेंट दूसरी मेट्रिक दी गई है। कैसे? डी टू डिस्टेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय दिस, ओके। डी वन ऑफ this and this over 1 plus d1 of two elements, okay. So if the open ball centered at 0 0 with radius 1 by 7 and r square d1 is equal to the open ball centered at 0 0 with radius 1 by alpha, यानी कि क्या बोला है। सॉल्यूशन में आगे बढ़ो इससे पहले, अगर मेट्रिक स्पेस में आप क्वेश्चन क्विकली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए, तो उसके लिए आप मेट्रिक स्पेस का कोर्स ले सकते हैं एंग मैथमेटिक्स में। उसके लिए आप एंग मैथमेटिक्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब में भी कुछ मेंबरशिप ज्वाइन होकर कुछ आगे के डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, ओके। तो उस मेट्रिक स्पेस में बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ डिस्कस किया गया है, जिससे आप सभी एग्जामों के क्वेश्चंस को मैट्रिक स्पेस के सॉल्व कर पाएंगे, भले ही वो गेट के हों, टीएफआर के हों, या फिर अन्य किसी एग्जाम के हों। इसके अतिरिक्त आप चाहते हैं यदि प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देखना और एंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स देखना, एक्सक्लूसिव वीडियोस को, उसके लिए आप मात्र 199 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन होकर, ठीक है। उसके आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्लेलिस्ट, टॉप सॉल्यूशंस एंड मोर, ओके। सो चलिए सॉल्यूशन पर वापस लौटते हैं। क्या कहते हैं कि if open ball centered at 0 0 with radius 1 by 7 in r square d1, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, गिवन b, यहाँ पे r लिख देते हैं, ओके। r माने हमने डिनोट कर देते हैं, 1/7 बार बार लिखना पड़ेगा, इन जनरल लिखते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करिए, क्या ऑब्जर्व करिए कि b a r, अब a का क्या मतलब है, a कोई भी पॉइंट है आपका r स्क्वायर का, ठीक है। a b an arbitrary point of r square and r is any real number greater than 0, then ball centered at a with radius r1 is equal to, ये किसके इक्वल होगी, those x of r square। अब x means here, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स वाई ऐसे लिखते हैं ना, तो x का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है। तो x मीन्स r इक्वल टू 1/7 नहीं है, r कोई भी रियल नंबर है, x इक्वल टू दिस, ओके, which denotes the ordered pair. So those x whose distance d1 distance from a to is less than r, ये मतलब होता है open ball centered at a with radius r, right। लेकिन इस बात को आप ऑब्जर्व करें, ये किसके इक्वल होगी जानते हैं आप, अगर ये लेस देन r होगा तो ये क्या होगा, this equal to those x belongs to r for which this happens, okay। r is less than r प्लस 1/r। अब आप सोच सकते हैं क्यों, चलिए आप थोड़ा सा पॉज करिए और सोचिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, d2 डिस्टेंस, d2 डिस्टेंस ऑफ a and x is also less than r plus 1/r। This means this is nothing but ball, d2 ball centered at a with and with radius r ओवर 1 प्लस आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं भी जस्टिफाई करता हूं, ओके, इस वाले स्टेप को। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बॉल विथ रेस्पेक्ट टू d1 बॉल है सेंटर्ड एट ए विथ रेडियस आर, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू d2 बॉल है विथ सेम सेंटर बट रेडियस क्या होगी, r प्लस 1/r, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके पहले आप इसको समझ लीजिए, क्यों, सिंस, नाउ देखिए, सिंस x प्लस 1/x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, वो क्यों, वो भी आपको करके दिखाता हूं, देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन
है ना। बिकॉज इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, 1 + x का डेरिवेशन करेंगे, राइट, कोसेंट का वो लगाएंगे, फिर 1 - x, यानी कि ओवरऑल 1/1 + x² आएगा, राइट, जो कि हमेशा क्या रहेगा, आपका ग्रेटर देन जीरो रहेगा इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। इसका मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल फंक्शन 0 to ∞, इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है जैसे, राइट, इसका x = -1 पे डिफाइन नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अदरवाइज हर जगह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उसके अतिरिक्त। तो देखो, अब इसको एक नंबर की तरह देखो आप इसको, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, राइट। आपने इस रियल नंबर को अगर आप टी नाम दे दो तो t/1 + t इज लेस देन क्या होगा, क्यों, आपने उसको t समझिए, t इज लेस देन r, मतलब t/1 + t इफ एंड ओनली इफ होगा, हाँ, ये r/1 + r, ठीक है ना। अगर क्योंकि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो और आपको ये दे दें तो आप क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने का मतलब x इज लेस देन y होना चाहिए, राइट, एंड x इज लेस देन y देन दिस, इफ एंड ओनली इफ, ओके। सो इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, राइट। तो t की जगह आप d1 ax रख दीजिए, क्या हो जाएगा, d1 ax 1/d1 ax, इसका मतलब d2 डिस्टेंस, राइट, यही d2 है, ऊपर आपको डिफाइन करके दी गई है, राइट। तो बस इतनी सी बात है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। सो d1 ax is less than r if and only if d2 d1 ax over 1 plus d1 ax is less than r/1 plus r। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, देखिए क्या बोला है। ये क्विकली ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है, ओके, ये बहुत कठिन बात नहीं है, मैंने तो आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके दिखाया। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या दिया गया है, इफ ओपन बॉल सेंटर्ड विद 0 0 विथ रेडियस 1/7 इज इक्वल टू द ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0 0 विथ रेडियस 1/α, यानी कि ये 0 पर सेंटर है, 0 से डिनोट करते हैं, 1/7 रेडियस है, और बॉल क्या है, d1, तो ये किसके इक्वल होगी, हमें ये पता होना चाहिए, ये इक्वल होगी बॉल d2 बॉल सेंटर्ड एट 0 विथ रेडियस 1/7 ओवर, ये सारी कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं, ओके, 1/7 ओवर 1 + 7 ऊपर वाली कैलकुलेशन से, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, अगर आप इसको हल करेंगे तो 1/7 1/8 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ इसको सॉल्व करने से 1/8 आ जाएगा, लेकिन ये दी किसके इक्वल है, इसका मतलब उसने बोला है कि ये 1/α पर सेंटर्ड है, देखो बोल रहे हैं कि ये बॉल होगी 0 0 एंड उसकी रेडियस 1/α होगी, और हमारे पास रेडियस क्या है, 1/8, सो वी हैव from given information, okay, we have 1/α equal to 1/8, so this implies alpha equal to 8 and we are done, okay, so answer is 8। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आसान, एग्जाम में किया जा सकता था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, बड़ी ही आसानी से। और अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। हाँ, इसके ही साथ एक आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, कुछ ही दिनों में एंग मैथमेटिक्स का CSI नेट का क्रैश कोर्स भी आएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके विषय में विस्तृत चलचित्र भी आएगा, उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है।